बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी ये तकरीबन ये जुमेरात की ही बात है कि हस्बैंड आए तो कहने लगे कि चलें हॉस्पिटल जाना था, तो पहले उधर से चक्कर लगाते हैं। ये मेरे हाथ पे कुछ अरसा हो गया है, ये थोड़ी एलर्जी सी हो गई है। मुझे काफ़ी बहनों ने पूछा भी है, प्यारियों ने पूछा भी है, तो जज़ाकल्लाह आपके पूछने का भी, फ़िक्र करने का भी। तो जी ये बस पता नहीं गर्मी की वजह से किस वजह से ना ये कोई एलर्जी सी हो गई है, जो कि जब मैं चूल्हे के पास ज़्यादा जाती हूँ या कोई बर्तन वगैरह वाश करती हूँ तो ज़्यादा हो जाती है। तो आज इसी का चेकअप करवाने के लिए ना तो फिर मैं आई थी डॉक्टर के पास। और ये है कि यहाँ का इतना कूल इन्वायरमेंट था कि डॉक्टर अभी आई नहीं थी और मैं सुकून से बैठी हुई ना इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। मगर ऐसे भी होता है कि टाइम लेके आई हूँ, फ़ोन करके आई हूँ, तो अब जी बताया जा रहा है जी डॉक्टर साहबा जो हैं वो लाहौर चली गई हुई हैं, तो वो आज नहीं आएंगी। तो मैं मुंह लटका के वापस आ गई। और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि फिर आप मेरे हाल विद जाने से 10 मिनट पहले कॉल किया मैंने, तो अब कहा है जी हैं। तो बस जी ये अगला दिन मेरा जुम्मे का, और मेरा जुम्मे का फिर वही रूटीन भाग दौड़ वाली। हाँ, आज हुआ क्या कि मैंने आज थोड़ी डिश चेंज कर ली। तो बस मैं चेंज की थी, मेरी तौबा तौबा। तो जी मैं आज बनाने लगी थी मटन निहारी। आज बहुत दिल किया कि चले बड़ा अरसा हो गया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है, तो आज जुम्मे वाले दिन ये बना लेते हैं। बनाई निहारी बनानी स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 1 kg मैंने गोश्त लिया है। उसमें मैंने वो कहते हैं नलियाँ और उस तरह का भी गोश्त रखा है, गोल भी हड्डी वाला भी, सारा मिक्स कह लें। मैंने उसमें गोश्त रखा है। और ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक जो मीडियम प्याज है वो मैंने ब्राउन कर लिया, हल्का उसका कलर चेंज होने लगा है। तो फिर मैंने उसमें ये अपना सारा मटन जो है वो डाल दिया। अब इसको यहाँ इस स्टेज पे मैं भूनूंगी। अभी मैंने सिर्फ इसमें वो कड़ी पत्ता डाला है, मसालों में मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ कड़ी पत्ता डाला है। तेज़पात, सॉरी कड़ी पत्ता नहीं, तेज़पात डाला है। तो मैं साथ इसके अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून कह लें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के इन 3-4 चीज़ों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये है कि गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, थोड़ी इसकी भुनाई हो जाए, तो फिर इसमें जो है वो मसाले डालूँगी। अच्छा, निहारी बहुत कह लें कि एक तकनीक से बनने वाली चीज़ है, हालांकि बहुत आसान रेसिपी है। सिर्फ इसकी ना बातों का ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे बुनाई इतनी कर लें या ये कलर दे लें। तो जी इसमें मैं डालूँगी नमक डालूँगी, हस्बे ज़ायक़ा आप नमक डाल लें। मेरा 1 टीस्पून लगभग गया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने सादा लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ये डाली है, हल्दी डाली है। और साथ में सूखा धनिया पिसा हुआ, और सूखा ही इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। ये मसाले डाल के मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी कि अगर यहाँ पे आपको फ़ील हो कि अगर गोश्त ज़्यादा नीचे लगने लग गया, तो एक कह लें ना 1-2 ड्रॉप आप इसमें सिर्फ पानी का छींटा लगा लें। और साथ में ये मैं 1 टेबल स्पून भर के कोई भी आपने हारी मसाला डाल लें। अगर आप घर में सारा मसाला डालना चाहती हैं तो वो मैं पीछे आप लोगों को घर में बना हुआ मसाला भी बता चुकी हूँ। आप वहाँ से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से बना जो घर में टोटल आपने मसाला बनाना है वो भी बन जाएगा। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी कि भी मैंने 1 टीस्पून वो लिया है बेसन, इसको मैं पानी में घोलूँगी और ये मैं भुनाई करते हुए गोश्त में डाल दूँगी। बस इसको इतनी ही इसकी क्वांटिटी डालनी है और इतनी ही इसी स्टेज पे आके डालना। बस इसकी भुनाई हो गई है, अब इसमें मैं जो है पानी डालूँगी। अच्छा, एक बात का ये ध्यान रखा करें कि जब भी गोश्त आपने भून लिया है उसमें ठंडा पानी ना डाला करें, वो गोश्त को एकदम से हार्ड कर देता है और फिर वो बहुत टाइम लेता है गोश्त गलने में। मैंने देखे इधर भुनाई कर रही थी, साथ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जो ही देखें वो भुनाई हुई है, उसके ऊपर मैंने गर्म पानी डाला है, तो ये गोश्त को गलने में बहुत जो कहते हैं ना आसानी के साथ ये गल जाता है। बस इसको जो है मैं प्रेशर लगाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है, आप देखिए मैं पकाना चाहें, चूँकि गर्मी है और ये इस तरह का मौसम, तो मैं नहीं, फिर आजकल नहीं मैं कोई रिस्क लेती, मैं फिर प्रेशर में बना लेती हूँ। अच्छा, प्रेशर में भी ऐसे था कि मैंने 15 मिनट इसको तेज़ आंच पे मैंने पकाया था, और 15 मिनट के बाद मैंने इसकी आंच बिल्कुल कह लेना कि मीडियम टू लो कर दी थी, जैसे दम वाली होती है वही थोड़ी सी करके मैंने 20-25 मिनट उस तरह पका लिया था। तो जी ये जुम्मे वाले दिन असल में मेरे मोहम्मद जी जो हैं वो ना
नाश्ता करके जाते हैं, ना लंच लेके जाते। तो जब वो घर आते हैं तो फिर इस वक्त उन्हें बहुत भूख लगी होती है कि बस उनको होता है कि मुझे फ़ौरी तौर पे, तो फिर मुझे ऐसा होता है कि मैं इसको कुछ ऐसा भी दे दूं कि इसकी फीलिंग भी हो जाए। और चूँकि थोड़ी देर बाद तो खाना लग जाना होता है, या कह लें नाश्ता करना है इसने, आधे घंटे बाद इसने शावर लेके तो जुम्मा पढ़ने के लिए चले जाना है। तो इतनी रूटीन के लिए फिर मुझे होता है कि मैं इसको ना ये एक ब्रेड का स्लाइस डाल के नमक काली मिर्च और डाल के मैंने बस बना देना और खुश हो के जी इन्होंने खा लेना है। ये इनकी फेवरेट होता है, हमको मुझे नाश्ता मिल जाए बस। ये गुलशन आ गई थी, गुलशन जो है वो सफाई कर रही थी, क्योंकि सफाई का इतना मैं उस दिन नहीं रखती हूँ। बस ऊपर कह लो ना, कहते हैं ना उतू उतू नहीं सफाई वाली, वो वाला काम मैं करती हूँ कि बस ऊपर ऊपर से फटाफट ना हो जाए, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो जो है वो जुमेरात को हंसी हुई होती है। अच्छा बस अब मैं साथ ही बनाने लगी थी स्वीट, और ये स्वीट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हुई हूँ। यहाँ पे मैं झटपट वाली आपको बता देती हूँ कि मैंने ये चीनी को जो है वो कैरेमलाइज होने के लिए ऊपर रख दिया है हल्की आंच पे, और साथ में दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। और ये मैंने बलाई ली थी जितनी भी दूध के ऊपर आई हुई थी, और उसके ऊपर अंदर मैंने डाल दिया था सूखा दूध और थोड़ी सी चीनी। ब्रेड को स्लाइसिस मैंने ये साइडों से काट लिए हैं, और ब्रेड को जो है वो मैंने बेल लिया, पतला बेल लेना है। और ये जो मलाई वाला मटेरियल मैंने बनाया है, ये मैं इसके, ये मेरे मोहम्मद जी का बहुत फेवरेट है। आज स्पेशली उसने कहा था कि मामा आज आपने ये वाली जो है ना स्वीट बनानी है। और ये सब मुझे भी बड़ा मज़ा आता है इसका ये कह के सुन के कि हाँ ये वाली बनानी है, क्योंकि ये झटपट बन जाती है। विदिन 15 से 20 मिनट ये जो आपकी स्वीट है ना ये तैयार हो जाती है। बस ये देखें दूध जो है ये बॉयल हो गया है, तो मैंने उसमें सॉरी चीनी जो थी वो मेरी पूरी मेल्ट हो गई है, तो मैंने फिर उसमें सारा दूध डाल दिया। अब चीनी को यहाँ पे आप लोग अपने हस्बे जायका जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड के अंदर भी चीनी है मगर ब्रेड को भी चीनी चाहिए, दोनों हिसाब से। और इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मैं कॉर्नफ्लावर डाल के थोड़ा सा दूध जो है वो गाढ़ा कर लूँगी। तो ये यकीन माने इतना रबड़ी फ्लेवर आता है और इतना अच्छा इसका फ्लेवर है और मज़ा है। और सबसे बढ़ के मैं बता रही हूँ ना कि झटपट है, झटपट आप इसको फटाफट बना लेते हैं। ये बर्तन के नीचे मैं इसका मटेरियल बिछाऊंगी, और इसके ऊपर फिर जो है वो सारे मैं ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो बिछा लूँगी, ताकि नीचे ब्रेड की जो जगह है वो खाली ना रहे, वहाँ तक भी जो इसका सारा शीरा है ना कह लें रबड़ी है वो सारी हर तरफ लग जाए। बस इसको ठंडा कर लेंगे तो ये मज़ेदार सी स्वीट तैयार हो जाएगी। और ये 20 से 25 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे रखा है प्रेशर को। तो यकीन माने इतना अच्छा, अगर आप ये थोड़ी देर तेज़ आंच और फिर हल्की आंच करते हैं ना, तो इससे गोश्त का रेशा अंदर तक बहुत सॉफ्ट होता है। इस तरह के गले हुए गोश्त में और पूरे तेज़ आंच में गलाए हुए गोश्त में बहुत फ़र्क आएगा, टेस्ट में भी फ़र्क आएगा। ये पूरा जो गोश्त हड्डियाँ देखें ना, क्योंकि मुसलसल भी नहीं मैं इसको हल्की आंच पे रख सकी, फिर तो मुझे 2-3 घंटे आराम से चाहिए थे, मगर मैंने इसको कह लें कि 1 घंटे में गला भी लिया। और ये बहुत इसका गोश्त जो है बहुत नरम है। अच्छा कुछ लोग इसको ये करते हैं कि गोश्त को तोड़ लेते हैं, रेशा कर लेते हैं। मैंने रेशा नहीं किया क्योंकि मैंने बोटी बहुत बड़ी नहीं थी रखी। और यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है घर का जो गंदम का आटा होता है, उसको पानी में मैंने पेस्ट उसकी गाढ़ी सी पतली सी बनानी है, सॉरी वो बना के तो मैंने उसको डाल के उसमें मिक्स कर दिया। अच्छा वो आपने इतना रखना है कि बहुत, अब आपकी चॉइस है। मुझे बहुत ज़्यादा थिक जो निहारी है वो मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, क्यों कहते हैं कि आटे के साथ ही हम उसको बहुत थिक कर रहे हैं ना, तो फिर उतना को रखेंगे। थोड़ी सी वो नान इस चूँकि इसके साथ खाना होता है, नान भी डिप हो सके और उसका टेस्ट जो है ना वो अपना भी निहारी का आए उसमें। बस जी फिर उसमें आटा डाल के उसको मिक्स करके तो मैं 15 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पे दम दे दूँगी, और उतनी देर में वो आटे का जो कच्चापन है वो भी पक जाएगा और बेहतरीन निहारी तैयार हो जाएगी। फिर ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी। और ये जी इसके मैं लवाजमात काट रही थी। धनिया आजकल पता नहीं क्यों इतना मरा मरा सा आ रहा है, और यकीन माने ये हालत होती है दी एंड मेरे किचन की, जब मेरा खाना फाइनल होने पर होता है और दौड़ लगी होती है कि बस फटाफट जुम्मे की नमाज से पहले पहले फ़ारिग हो जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मोहम्मद जी थे, वो जुम्मा पढ़ के आ गए थे। गुलशन जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि ये पढ़ लेगी तो फिर मैं पढ़ूँगी, एक तरतीब के साथ पढ़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी मेरी निहारी बेहतरीन सी, इतने रस के साथ कह लें, इतने शोरबे के साथ, इतनी ग्रेवी के साथ, हमें तो बहुत मज़ा आता है। मुझे भी बहुत पर्सनली पसंद है, मेरे घर में भी यही पसंद की जाती है। तो ये इसकी नली वगैरह निकाल लेंगे, और साथ में गर्मा गर्म जो है वो नान और तिलों वाले नान, आहा क्या मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये जी बस अंदर भेजने के लिए जो है वो मैंने टेबल सजा दी थी, और यहाँ से ही उठा के अंदर भेज दूँगी। इसके साथ
धनिया पुदीना हरी मिर्चें अदरक वगैरह सारा कुछ, लेमन लेमन तो इसकी जान है ना, इसके बगैर मैं कहती हूँ निहारी का मज़ा ही क्या। और दही चूँकि ऑप्शनली है, मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं तो दही मैं साथ रख देती हूँ, उन्होंने खानी हो तो ज़रूर खा लेते हैं। और ये साथ में स्वीट स्वीट असल में मुझे रखनी यहाँ पे भूल जाती है, क्योंकि मैं बाद में बेचती हूँ, गर्मियाँ हैं तो ठंडी ठंडी बेचनी होती है। जब वो अंदर से मुझे बर्तन वगैरह पकड़ाते हैं तो फिर उनको मैं स्वीट देती हूँ। अच्छा जी, उनको भेजने के बाद जब मैंने मोहम्मद जी को नहीं था पता कि जी मैंने आज बिरयानी नहीं बना रही, तो जनाब उन्होंने तो स्यापा डाल दिया कि मैंने तो खानी बिरयानी है, नहीं तो मैं भूखा रहूँगा। अच्छा, जब मैंने गुलशन के मुंह की तरफ देखा ना, तो वो भी थोड़ा सा लटके मुंह के साथ बैठी हुई, मुझे समझ लग गई, मैं क्या जा दोवें बच्चे मैंने टंगन वाले ने। फिर मैं कहा बजाय इसके कि ये दोनों बच्चे भूखे रहे, मैं इनको कुछ बना देती हूँ। तो फिर मोहम्मद जी के लिए ये मैं रैप बना रही थी, और गुलशन मेरी जो है वो माशाल्लाह से जी चिकन भी नहीं खाती, अल्लाह की बंदी मेरी शहज़ादी जो है ना वो चिकन भी नहीं खाती। तो फिर उसके लिए जो है मैं साथ वो मैगी नूडल्स, मैंने कहा कि चलो आप फटाफट ये रखो तो ये बन जाते हैं, तो उसके लिए मैं रैप बना लेती हूँ। और ये देखें, ये फ़ायदा होता है ना चीज़ों को मैनेज करके रखने का, या फटाफट। अब मैं मुझे खुद भी इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं बस फटाफट खाना खाऊं, मगर चूंकि बच्चों को दिए बगैर तो मानूंगा भी नहीं लंघदा। तो फिर ये मैंने सॉस बना के रखी हुई है, तहनी सॉस, जिसमें मैं पहले भी रेसिपी दे चुकी हूँ कि मैंने वाइट तिल और लहसुन और मायो वगैरह और चीनी डाल के ये मैंने पेस्ट बना के रख दी हुई है। ये मैं जब भी ऐसे हो फिर फटाफट ये देखें विदन, फिर मैंने 5-7 मिनट ये फ्राई किया, गरम किया और मैंने रैप बना दिया है। तो ये हर बनता बहुत मज़े का है, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। मगर चूँकि आज अपनी फेवरेट चीज़ बनी हुई थी, इसीलिए मैंने सिर्फ उसी को बना के दिया। ये फटाफट झटपट फिर बन जाता है। और ये मेरा रैप भी रेडी हो गया था, उधर से गुलशन के नूडल्स भी रेडी हो गए थे। और अपने लिए फिर जनाब मैंने ये डाल के गर्मा गर्म, आज चूँकि ठंडा हो चुका था खाना, और अल्लाह मुझे माफ़ करे मुझे ठंडा खाना नहीं मेरे से खाया जाता, फिर मैंने दोबारा से अपने लिए गर्म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने इस कदर रिच टेस्ट था निहारी का। हरी मिर्चें, इसमें मिर्चें बहुत तेज़ नहीं आप रखें, क्योंकि जो ऊपर से हम ये हरी मिर्चें डालते हैं ना, इसका अपना ही अलग से टेस्ट आता है। इतना को बैलेंस नमक मिर्च का ज़रूर रखें कि ऊपर से हरी मिर्चें अदरक वगैरह जाए, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका कम्बिनेशन आता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो जी बस ये रात को फिर मुझे कहने लगे कि चलो आओ आज फिर पता कर लेते हैं। फिर फ़ोन किया तो कहने लगी जी डॉक्टर साहब आ रही हैं, नहीं बल्कि आ गई हैं। मैंने कहा आज आएंगी तो फिर जाऊंगी, अदरवाइज़ जो है ना मैंने नहीं जाके बैठना। हालांकि इन्होंने बड़ा कूल इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि हाँ जाके आप बैठ भी जाओ ना तो सुकून से। मगर फिर वही बात है ना कि अगर जब तक डॉक्टर ना मिले फिर नहीं तसल्ली नहीं होती है। तो बस ये पेशेंट के निकलने तक जो है मैंने यहाँ पे वेट किया सुकून से, और फिर जाके मैंने डॉक्टर साहबा को अपना चेकअप करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आज मुझे 2 दिन हो गए हैं, ये जुम्मे की थी और आज संडे है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक जो है ना वो फ़र्क पड़ गया। उन्होंने मुझे एक सिर्फ टैबलेट उन्होंने मुझे लिख के दी है, और एक जेल लगाने के लिए और एक ट्यूब लगाने के लिए ये उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी है। और 15 दिन बाद उन्होंने कहा कि आप दोबारा चेकअप करवाएं। ये है कि डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली के साथ चेक किया और उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, ये बस गर्मी में आपको एक इन्फेक्शन हो गया है, तो बस ये आप मेडिसिन लें तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो जी यहाँ तक ही था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी शेयरिंग पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे शिफ़ा दे और मेरा ये ज़ख़म एलर्जी जो भी है ये अल्लाह ताला इससे मुझे निजात दे दे। क्योंकि अब मुझे फ़िक्र होना शुरू हो गई थी। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।